बिहारी लाल भक्ति। हेलो बच्चों, आज हम बिहारी लाल के भक्ति पर अध्ययन करेंगे। भक्ति का अध्ययन करेंगे, चर्चा करेंगे इस पे। बिहारी लाल पिछले क्लास में हमने आपको बताया कि बिहारी रीतिकाल के एक श्रेष्ठ कवियों में से आते हैं, जिन्होंने मात्र 719 दोहों की रचना की और हिंदी साहित्य में अपना एक अहम स्थान छोड़ गए। इतनी कम रचनाओं की रचना करने के बाद, इतना कम लिखने के बाद शायद ही कोई ऐसा कवि हो हिंदी साहित्य में जो इतनी उच्चता को प्राप्त हुआ हो, इतनी श्रेष्ठता को प्राप्त हुआ हो। बिहारी का जन्म हमने आपको बताया कल 1603 ईस्वी में ग्वालियर के पास बसुआ गोविंदपुर नामक गांव में हुआ था। इनके पिता का नाम केशव राय था। हमने आपको सारी बातें बताई। ये राजा जयसिंह के राजकवि थे। प्रत्येक दोहे पर राजा जयसिंह उन्हें एक स्वर्ण मुद्रा प्रदान करते थे। उसी बिहारी की जो प्रमुख रचना थी, जिसे बिहारी सतसई के नाम से जाना गया, उसी से भक्ति का ये मंगलाचरण है, जो आपके कोर्स में कक्षा 10 में संकलित किया गया है, रखा गया है। आज हम उसी का अध्ययन करेंगे। देखिए, भक्ति दोहा है। ये कौन सा छंद है? दोहा। ये मंगलाचरण छंद है, दोहा है। भगवान की मंगलाचरण किया गया है, स्तुति की गई है, वंदना की गई है। कहते हैं, मेरी भव बाधा हरो राधा नागर सोए, जातन की झाई परे श्याम हरित दुति होए। मेरी भव बाधा हरो। अब अगर संदर्भ लिखना है तो आपको हमने संदर्भ बताया था पिछले क्लास में भी कि संदर्भ में दो चीज़ें लिखी जाती हैं। एक तो जो कविता का व्याख्या आप करने जा रहे हैं उसका लेखक कौन है, और दूसरा वह कहाँ से संकलित किया गया है। ठीक, तो लेखक आप जानते हैं, रचयिता इसके बिहारी लाल हैं और भक्ति नामक शीर्षक से संग्रहित किया गया है, बिहारी सतसई से लिया गया है। ठीक, प्रसंग की बात करें तो बिहारी सतसई का यह मंगलाचरण दोहा है। यहाँ राधा वल्लभ संप्रदाय के होने के कारण बिहारी सर्वप्रथम राधा की ही प्रार्थना करते हैं। राधा वल्लभ संप्रदाय से संबंधित थे बिहारी लाल, इसलिए उनके माध्यम से वे श्री कृष्ण की कृपा का पात्र होना चाहते हैं। वे कहते हैं कि मेरी भव बाधा हरो। मेरी भव माने होता संसार। मेरी सांसारिक बाधाओं को हर लो। कौन? राधा नागर सोए। राधा नागर माने होता है चतुर, सोई माने वही। चतुर राधिका जी मेरी सांसारिक बाधाओं को हर लें। जातन की झाई परे, जिनके शरीर की परछाई मात्र पड़ने से ही श्याम हरित दुति होई। भगवान श्री कृष्ण हरे रंग के हरित दुति, हरे प्रकाश के हो जाते हैं। हरा होना मतलब होता है प्रसन्न होना, हरित माने प्रसन्न होना। ठीक है, हरण हो जाते हैं, या जिनके सारे सांसारिक दुख जो है समाप्त हो जाते हैं, और जिनके परछाई मात्र पड़ने से ही भगवान श्री कृष्ण का सांवला शरीर हरा अर्थात प्रसन्न हो जाता है। ये काव्यगत सौंदर्य की अगर हम बात करें तो छंद यहाँ पर दोहा है, भाषा ब्रज है,